समझ आई? अच्छा, एक ना मैं आपको बार बार पता नहीं कितनी बार ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट मैंने बार बार बताया ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? दोनों डिफरेंट होते हैं लॉ की नजरों में। लॉ की नजरों में राजन सर और टीसीए दोनों क्या हैं? डिफरेंट। बुक्स हमेशा किसकी बनाई जाती हैं? बिजनेस की, मतलब टीसीए की बनती है बुक्स। बुक्स हमेशा किसकी बनती हैं? बिजनेस की। राजन सर की बुक्स की बनती है। आर यू गेटिंग इट? ये वाला पॉइंट आपने समझा हुआ है? मैं यहाँ पे इसको क्यों बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में क्या हुआ, राजन सर ने टीसीए में क्या किया? पैसा लगाया, कैपिटल। और बच्चे हम कहीं पे भी पैसा लगाते हैं ना, हमें वहां से उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मुझे पता है, आपको पता है कि दोनों एक ही चीज है, टीसी और राजन सर, लेकिन अकाउंट्स में दोनों को अलग माना गया। तो अकाउंट्स में अलग माना गया तो मुझे मेरा ही बिजनेस क्या देने वाला है? इंटरेस्ट देने वाला है। मेरा ही बिजनेस क्या देने वाला है? इंटरेस्ट। और मैंने आपको एक अंडरलाइन रूल बताया ना, मैं कुछ भी अपने घर में लेके जाता, मैं दोबारा कहाँ लगा देता हूँ? बिजनेस में। और अगर मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी पैसा मैं कहाँ पे लगा दूंगा? बिजनेस में। तो उससे भी बच्चे इसके नीचे लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो क्या कर देता हूँ? माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो भी क्या कर देता हूँ? सॉरी, प्लस कर देता हूँ। मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। देखो जी, मैंने 5 लाख के साथ शुरू किया, ठीक है, 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए। पूरे साल में 2 लाख कमाए, वो भी बिजनेस में लगा दिए। नहीं नहीं, मुझे तो 3 लाख का लॉस हो गया पहले साल, वो माइनस कर दिए। अगर मुझे अपनी कैपिटल के ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट मिला, वो भी मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अच्छा, एक सेकेंड बच्चे, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, सेंटर चला रहा हूँ, मैंने साथ में घर भी तो चलाना है। दिस इज माई सोर्स ऑफ अर्निंग। तो अगर मैं सारा प्रॉफिट यहीं लगा दूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? तो कई बार मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ से पैसे घर ले जाता हूँ। तो जो पैसा मैं घर ले जाऊंगा बिजनेस के पैसों में से, उस चीज को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। और उससे बच्चे मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? माइनस। ड्रॉइंग्स क्या हो जाती है? माइनस। और इतना सारा ट्रीटमेंट करके मेरे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। समझ आया? कितने सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। आओ सर एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड माई ओपनिंग कैपिटल। मैं जो भी इंट्रोड्यूस करता हूँ उससे कैपिटल बढ़ जाती है, प्रॉफिट से बढ़ जाती है, लॉस से कम हो जाती है, ड्रॉइंग से कम हो जाती है, इंटरेस्ट से ही बढ़ जाती है। ये सारे एडलेस करके मेरे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग। क्या आ जाती है? क्लोजिंग। यहां तक बातें समझ आई? अब इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, और मैंने क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखो ओ, एक सेकेंड, लॉजिक क्या है, इधर देखो इधर। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करता हूँ? प्रॉफिट प्लस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। और अगर मैंने बीच में से क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, तो मैं ये भी फॉर्मूला तो लगा ही सकता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये फॉर्मूला लगा दो। मतलब 3 चीजों में से 2 दी होगी, तीसरी चीज क्या बना दूंगा मैं? बैलेंसिंग फिगर बना दूंगा। तो हम क्या सीख रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का यूज करके आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? साल के पहले दिन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, फिर आपने साल के लास्ट दिन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, फिर आपने क्या करना है? जो दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएंगे, फिर आपने उसको इस तरह फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये तो मैंने सिर्फ 3 चीजें लिखी है ना, आप सारी चीजें लिख देना। क्या है सारी चीजें? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, सारा कुछ माइनस करके आपके पास क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको, आपके पास क्लोजिंग दी है, आपके पास एडिशनल दी है, ओपनिंग दी है, ड्रॉइंग्स दी है, तो क्या प्रॉफिट निकाल नहीं सकते? इक्वेशन फॉर्म में लिख दो, प्रॉफिट उधर रखना, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाना, साइन चेंज करके यू विल गेट द आंसर। मुझे चीज बताइए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना पहले मेरे से एग्जाम के ड्यूरिंग सुना होगा, दे विल फाइंड इट वेरी इजी। जो फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल स्क्रैच से करवा रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल आपको बेस नहीं पता, समझ आया ना फुल ऑन? अब एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक दो जो आपको एग्जाम में भी मिलेंगे बच्चे। इस चैप्टर में से ना आपको शॉर्ट भी मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। आज की क्लास से पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आइए जरा देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। बच्चे मुझे
बुक से देख के बताना, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो कौन से पेज से शुरू हो रही है, पेज नंबर एग्जैक्ट बताना। चलिए आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। ध्यान से देखेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ। कहता मयंक डजंट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। कहता जो मयंक है ना वो अपने बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता। एक सेकंड सर उसने कहीं सिंगल एंट्री नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि ही डजंट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अच्छा प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डबल एंट्री। प्रॉपर रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री। ये सबसे प्रॉपर मेथड है कि वो अगर डबल एंट्री नहीं फॉलो कर रहा वो कौन सा फॉलो कर रहा है? सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री। और एक चीज और बोलूं आपको, आपके पास किसी और चैप्टर में इस तरह का डाटा नहीं होता, किसी चैप्टर में डाटा होता तो वहां से भी लिंक लग जाएगा और लाइन से भी लिंक लग रहा है। तो कहता है ये आपको बता रहा है ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है, ड्राइंग दिया हुआ है, कैपिटल एडेड। बच्चे कैपिटल एडेड कौन सी होती है? जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। और कहता है जी प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लीजिए। एक काम करूं मैं, मुझे तो ना सर ने इक्वेशन सिखा दी है, आई विल जस्ट राइट डाउन द होल इक्वेशन। इधर देखना, जितना भी पैसा हम स्टार्टिंग में लगाते हैं और जितना भी ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस होता है उससे कैपिटल बढ़ती है। और अगर मुझे प्रॉफिट होता है उससे भी मेरी कैपिटल बढ़ती है। लॉस से कैपिटल मेरी क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और ड्राइंग से भी मेरी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतना सारा कुछ करके मेरे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। एवरीवन गॉट इट? तो एक काम करता हूँ, जॉन जॉन सी वैल्यूज दी है ना मैं उनको पुट कर देता हूँ। देखना बच्चे जरा ध्यान से, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,25,000। ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग 1,25,000। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज समझ आ गई मुझे। आगे चलिए, ओपनिंग और आ गया, क्लोजिंग आ गया। ड्राइंग्स दी हुई है बच्चे 30,000। ड्राइंग्स दी गई हैं 30,000, 30,000, ये 30,000 क्या हो जाएगा? माइनस। आगे चलिए, ड्राइंग्स के अलावा 30,000 माइनस हो गया। इंट्रोड्यूस्ड वाली कैपिटल दी हुई है जी 37,500। इंट्रोड्यूस्ड वाली दी गई है 37,500। मुझे बताइए यहाँ तक समझ आ गया? सर आपने प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखे हैं। बच्चे दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों इकट्ठे नहीं हुई। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आप सिर्फ एक वर्ड लिख लीजिए फिलहाल, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हुए आपका आंसर नेगेटिव में चला गया फिर वो लॉस मान लीजिएगा, अगर पॉजिटिव ही रहा तो उसको प्रॉफिट ही मानते रहिए। तो प्रॉफिट मैंने बच्चे इधर ही रखा है, बाकी सारी चीजों को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। 1,25,000 और बच्चे 1 लाख और 37,500 माइनस कर दो। टोटल कितना हो गया? 137,500। ये माइनस हो गया और ये जो 30,000 माइनस है ये 30,000 क्या कर दो? प्लस। तो 1,25 और 30 कितना हो गया? 155,000। 155,000 में से 137,500 माइनस करो। बच्चे अगर ये मैं माइनस करूं आई विल बी हैविंग 17,500। और मेरा आंसर बच्चे कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता तो मैंने इसको क्या बोल देना था? लॉस। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, मेरे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं क्या सबको कॉन्फिडेंस आ गया इस क्वेश्चन पे? बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ऐसे का ऑब्वियसली होएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पता क्या होएगा? ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फंड है ये गिवन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकालना पड़ेगा जैसे इसमें गिवन है। ठीक है, दो तीन और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करूंगा अभी मैं, ये बिल्कुल बेस। हाँ आगे चलते हैं। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे आप लोग। फिफ्थ आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, आपको ड्राइंग दी है, इंट्रोड्यूस दी है। बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे, इंट्रोड्यूस की डेट दी हुई है 1 अगस्त 2020। मैंने जब पूरा टॉपिक समझाया क्या मैंने पूरे टॉपिक में कोई डेट का रिलेशन बताया कि अगर ये डेट आई तो ऐसा करेंगे? मैंने कुछ भी डेट का रिलेशन नहीं बताया। तो याद रखेंगे इस डेट में यहाँ पे क्या रखना है? इररिलेवेंट। अगर बहुत ही उसने टिपिकल क्वेश्चन डालना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में तो इस डेट का यूज सिर्फ एक चीज के लिए हो सकता है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना होगा? इंटरेस्ट। इसके चांसेस बहुत कम है, +1 लेवल पे ये पॉइंट नहीं डाल सकता। हाँ मैं सिक्सटी के एग्जाम में मतलब सीए के फाउंडेशन में, सीएस के फाउंडेशन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसा पॉइंट कि हाँ जी। फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया तो मेरा कितना पैसा लगा हुआ था? 15,200। तो 6 महीने बाद मेरा पैसा बढ़ गया, तो 6 महीने जो मेरी कैपिटल थी वो इतनी थी, 6 महीने बाद मेरी कैपिटल कितनी थी? 17,200। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे, 6 महीने का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे, तो तब वो पॉइंट बचता था। आपको कोई नहीं, आपके लिए डेट टोटली इरेलीवेंट है। तो आप वो इक्वेशन बना देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, मुझे नहीं लग रहा पहले 5 में कोई प्रॉब्लम, पहले 5 तक तो हो जाएगा आराम से। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन चलते हैं 7 से, न्यू पॉइंट शुरू हो रहा है, मैं सीधा 7 ही करवा दूं? नहीं चलो एक 6th क्वेश्चन करवाते हैं पहले। कहता महेश नाम का एक बंदा है जी,
कहता महेश क्या कर रहा है, कहता महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। कहते हैं ये जो गुड्स है ना कॉस्ट प्लस 50% पे बेचता है। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं, कॉस्ट का 50%, मतलब अगर कॉस्ट इसकी 100 रुपए होती है तो वो उस चीज को 50 रुपए प्लस करके कितने में बेच देता है, 150 रुपए में बेच देता है। ठीक है, कहता फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ, उसकी कैपिटल इतनी है। बच्चे कोई मुझे बताएगा फर्स्ट अप्रैल की कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलते हैं, मार्च वाली कैपिटल इज क्लोजिंग, तो आपको ओपनिंग दी है क्लोजिंग दी है। कहता ही हैड विदड्रॉन 20,000 पर मंथ बिसाइड्स गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 60,000। कहता उसने पता क्या किया, उसने वो अपने घर पे हर मंथ अपने बिजनेस से 20,000 रुपए ले जाता था। मुझे एक चीज याद रखना, एक अंडरलाइन एजम्पशन और बताता हूँ, जितने भी आप अकाउंट्स में क्वेश्चन करते हैं ये पर एनम का, जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्या होंगे, पर एनम, अनटिल और अनलेस उसने खुद बोला है 6 महीने का क्वेश्चन है। अगर वो खुद नहीं बोल रहा तो अपने सारे क्वेश्चन किस लिए करने हैं, पूरे साल के लिए करने हैं। तो उसने अगर एक मंथ में कितना पैसा विड्रॉ करके घर ले गया 20,000, तो इंटू 12 कर देना, पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी, 2,40,000। ड्राइंग समझ आया, 2,40,000। मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया, मुझे क्लोजिंग कैपिटल दिया, मुझे क्या दिया है, ड्राइंग्स। लेकिन वर्डिंग में ना कुछ और उसने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला, लाइन पढ़ो। कहता ही हैड विड्रॉन 20। अच्छा, कोई यहाँ बैठा बच्चा मुझे बताएगा कि जो प्रोपराइटर होता है वो ड्राइंग सिर्फ कैश में कर सकता है? प्रोपराइटर ड्राइंग्स कैश के अलावा गुड्स में भी कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा था वो करियाने वाली एग्जांपल, घर पे वो चाय पत्ती कम थी वो घर ले गए, बिस्किट घर ले गए, तो गुड्स फॉर्म में भी हो सकती है और कैश फॉर्म में तो चलो हो भी सकती है। तो ये तो वो 240 की आपको ड्राइंग समझ आ रही होगी। कहता इसके अलावा लाइन पढ़ते हैं, कहता ही हैड विथड्रॉन 20,000 पर मंथ बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 60,000, गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 60,000, मतलब वो ऐसे गुड्स अपने घर ले गया जिसको उसने बेचना कितने में था, 60,000 में। एक चीज आज बता रहा हूं, हमेशा माइंड में रखिएगा, जर्नल में भी ये चीज यूज होती है, मतलब आगे भी ये चीज यूज होएगी। मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ अपने बिजनेस से सामान, कभी भी सेल वैल्यू पे नहीं लेके जाऊंगा, हमेशा किस पे लेके जाऊंगा, कॉस्ट प्राइस पे। याद रखना, मैं अपने आप को थोड़ा ना बेच के प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। वैसे मैं जरूर मानता हूँ कि मैं और मेरा बिजनेस अलग है, लेकिन कभी भी मेरा बिजनेस मुझे ही बेच के क्या नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ऐसे कोई माननेगा ही नहीं कि मैंने खुद को बेच के प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है ना, तो याद रखो आपको वो 60,000, 60,000 आपको क्या दिया हुआ है, सेल वैल्यू। 60,000 आपको क्या दिया हुआ है, सेल। आपको 60,000 का क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। अब 60,000 की कॉस्ट कैसे निकले, 2-3 वेज बताऊंगा, जौन सा इजी लगे वो रख लीजिएगा। इधर देखना, आपको क्वेश्चन में बताई हुई है गुड्स की सेल वैल्यू कितनी बताई हुई है, सेल वैल्यू 60,000। आपको क्या चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब आप कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आपको ना क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है कि हम गुड्स पता कैसे बेचते हैं, सारे गुड्स कैसे बेचते हैं, कॉस्ट प्लस 50%। हम गुड्स कैसे बेचते हैं, कॉस्ट प्लस 50%। पहले मैं सबसे लॉन्ग वे कराऊंगा, फिर शॉर्टकट्स पे चलते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्लस 50%, इसका मतलब क्या होता है, लेट कॉस्ट, हमने कॉस्ट एज्यूम कर ली कितनी रुपए है, 100 रुपए, तो 100 रुपए में मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, उसका 50%, 100 का 50% कितना हो गया, 50, मतलब मैं उसको कितने में बेच देता हूँ, 150। 100 पे 50 प्लस करके मैं कितने में बेच देता हूँ, 150। यहां तक समझ आई, आप 100 रुपए की 50% प्लस करके 150 में बेचते हैं। ठीक है बच्चे, आपको यूनिटी मेथड लगाना सिखाया होगा मैथ्स के मैम ने आपको, मैथ्स के टीचर ने आपको। कैसे लगता था, जिस चीज की कॉस्ट है 100, उस चीज की सेल वैल्यू कितनी है, 150, और जिस चीज की सेल वैल्यू कितनी है, 6, 60 के 6, 60 था, आपको उसकी क्या चाहिए, कॉस्ट। क्या चाहिए, कॉस्ट। समझ आया पूरा, 100 रुपए की जो 100 रुपए कॉस्ट की सेल कितनी है, 150। यहाँ पे निकाला ना अभी कि 100 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 150, और आपको पता है कि आपने गुड्स कितने में बेचे हैं, 60 में। अब उसके क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, कॉस्ट। तो आई थिंक टीचर ने सिखाया क्या क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यही तो निकालना है आपने, क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। पूरा सॉल्व करूं, कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40,000। बताइए सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आई, 40,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, याद रखा रखा कीजिए भी, क्वेश्चन में ना जिसके ऊपर परसेंटेज दी होती है उसी को 100 सपोज कर लो। आज देखना परसेंटेज किस पे दी थी, सारे स्टूडेंट देखो परसेंटेज किस पे दी थी, परसेंटेज दी थी कॉस्ट प्लस 50। आधे बच्चों को लगता है सर कहाँ लिखा है कि कॉस्ट पे दिया, यहाँ सेल कुछ दिया ही नहीं है। याद रखो जिसमें प्लस करने को भी बोलता है ना उसी के ऊपर परसेंटेज मानते हैं। तो यहाँ पे प्लस किसमें करने को बोला गया, कॉस्ट में। तो आप क्या मान रहे हो कि कॉस्ट की 50% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 50, और सेल कितनी होगी 150। इक्वेशन कितनी बन गई, इक्वेशन में आपने एक जगह ले ली कॉस्ट, एक जगह क्या ले लिया, सेल। एक जगह क्या ले लिया, सेल। 100 की चीज 150 में बिक रही है, तो आपने देखना जो 60 में बिकी है उसकी कॉस्ट कितनी, तो वो आप निकाल लो 60, और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
ये तो थोड़ा सा लॉन्गर वे, एक शॉर्टकट वे भी बताता हूँ। शॉर्टकट वे क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये शॉर्टकट वे समझाने के लिए मैं सबको एक एग्जांपल पूछने जा रहा हूँ। बच्चे अभी न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है, और न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे ना मोस्टली जो भी ब्रांड्स होते हैं वो क्या लगा देते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स लगा देते हैं। सारे बंदे थोड़ा सा शॉपिंग मूड में चले जाते हैं और उनको होता है हम इस चीज को कैश इन करना चाहते हैं। तो कोई एक ब्रांड है बड़ा अच्छा शूज का, नाइकी लगा लेते हैं। नाइकी ने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर 40% ऑफ लगा दिया। नाइकी ने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना ऑफ लगा दिया, 40%। आप गए नाइकी के शोरूम में, आपको एक शूज अच्छे लगे, आप वो शूज लेके आ गए, आप वो शूज लेके आ गए, और 40% डिस्काउंट के बाद आपको वो शूज पता कितने के पड़े हैं, 3600 के। कितने के पड़े, 3600 के। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो शूज की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? एक सेकेंड, मैं शॉप में गया, शॉप में मुझे क्या मिल गया, 40% डिस्काउंट मिल गया। अब 40% डिस्काउंट के बाद वो शूज मुझे कितने के पड़े, 3600 के। अगर मुझे डिस्काउंट ना मिलता, मुझे पूरा प्राइस देना पड़ता, तो मुझे कितना प्राइस देना था? बताओ कितना? 60, 7000। अच्छा ट्राई तो करो, दिमाग तो लगाओ कैसे निकले। असली रिया आंसर आ जाना चाहिए था अब। 90,000, 3600 नहीं बच्चे। अच्छा मेरे पास अभी तक आंसर्स आए हैं 7000, 9000, आप कितना बोल रहे हो 65। अच्छा सारे आंसर्स इनकरेक्ट है। 5000, अच्छा मुझे पूरी वैल्यू नहीं समझ आ रही। 5000, 5140 गलत है जी ये। 6800 मुझे ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर बोल रहे हो, कुछ सोच के बोल रहे हो? सारे गलत है जी। 5040, 6970 क्या है ये? बच्चे ऑल द आंसर्स आर इनकरेक्ट, रहने दीजिए, आप ट्राई मत कीजिए, समझ लीजिए कैसे होना था ये। बच्चे एक सेकंड, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 40% डिस्काउंट मिला, मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 40। अगर वो चीज 100 रुपए की थी तो मुझे 40 का तो डिस्काउंट मिल गया, मतलब मैंने कितने परसेंट पे किया, 60%। कितने परसेंट पे किया, 60। एक सेकंड, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 3600 है वो जितना उसका प्राइस है वो उसके कितने इक्वलेंट है, 60% की। तो प्राइस इधर ही रहा और ये उधर जाके क्या बन गया, 100/60, और अमाउंट आ गई 6000 का था। चीज कितने की थी, 6000। आई डोंट नो आपका मैथ्स क्यों इतना वीक है। मैंने कहा ही था वो डेप्रिसिएशन लगा के मैंने 6000 कौन सी डेप्रिसिएशन, 7000 था 6000 के ऊपर डेप्शन लगी होती, 7000 की होगी। 7000 था यार डेप्रिसिएशन का। लॉजिक फ्यूचर पे भी सोच के करते हैं।